हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि। इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि एक तो होता है क्रम मूल्य और एक होता है विक्रम मूल्य। तो ये चीजें क्या होती है, क्रम मूल्य क्या होता है और विक्रम मूल्य क्या होता है। क्रम मूल्य किसी भी वस्तु के खरीदे गए मूल्य को क्रम मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु, मान लो आप दुकानदार हो, जिस मूल्य पे खरीदोगे वह तो हो जाएगा आप उसका क्रम मूल्य, और उसी वस्तु को जिस रुपए में आप बेचोगे उस वह होगा उसका विक्रम मूल्य। किसी भी वस्तु के बेचे गए मूल्य को उसका विक्रम मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक क्या खरीदा, बिस्किट खरीदा। मान लीजिए बिस्किट आपने 5 रुपए में खरीदा और आगे बेच दिया, 10 रुपए में आपने बेचा। तो जिस रुपए में आपने खरीदा वो हो गया आपका इसका क्रय मूल्य, और जिस रुपए में बेचा वह हो गया आपका इस बिस्किट का विक्रय मूल्य। समझ में आ गया ना। जिस रुपए में, कोई भी रुपए में आप जिस रुपए में खरीदोगे उस चीज का वो हो जाएगा क्रय मूल्य, और जिस रुपए में आप बेचोगे वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। अब हम सीखेंगे कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो आपको तो पता ही होगा, लाभ कब होता है जब आप 5 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचो, तो हो गया आपको लाभ। यानी जिस किसी की चीज को अभी यदि आपको लाभ कमाना है तो आप उसको कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे, यानी लाभ कब होगा, जब कम में खरीद कर ज्यादा में। कम में खरीदना, खरीदना मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, और ज्यादा में बेचोगे, बेचना मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। तो इसमें बेचा गया मूल्य ज्यादा होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा तब तो होगा आपका लाभ। और हानि कब होगी, हानि तब होगी जब आप ज्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे। मान लो बिस्किट आपने 10 रुपए में खरीद कर आप 5 में ही बेच दोगे तो आपको हानि होगी ना। यानी इसमें क्या होगा, खरीदा गया मूल्य ज्यादा होगा बेचे गए मूल्य से, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो आपको हानि होगी, विक्रय मूल्य इसमें कम होगा। अब हम लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, यह होगा आपका लाभ का सूत्र। और यही हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आगे मूल्य मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार मूल्य आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, विक्रय मूल्य। अब हम देखेंगे एक उदाहरण की मदद से दोनों को सीख लेंगे, लाभ और हानि को कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक उदाहरण बताता हूं। तो चलिए उदाहरण शुरू करते हैं। राम ने एक पेन 5 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। 5 में खरीदी और 10 में बेची, यानी ज्यादा में बेची, तो फिर क्या होगा, लाभ होगा। कितने को होगा, तो अभी मैंने आपको ऊपर सूत्र लिखवाया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य, कितने में बेची 10 में, और माइनस क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य, कितने में खरीदी 5 रुपए में। तो 10 में से 5 गए, कितने बचे 5, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं हम अब हानि का। इसमें क्या है, राम ने एक बिस्किट 15 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। यानी ज्यादा में खरीद कर आप कम में बेचोगे तो हानि होगी, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये है हानि का सूत्र। क्रम मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य, कितने में खरीदी 15 में, और विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य, कितने में बेची 5 रुपए में, तो ये हो गया 5 रुपए। 15 में से 5 गए, पीछे बचे 10, तो उसे 10 रुपए की हानि हुई। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। कभी कभी आपको सीधा पूछ लेते हैं कितने का लाभ हुआ और कितने की हानि हुई, लेकिन कभी ऐसे पूछ ले लाभ या हानि हुई तो कितने की हुई, तो आपको पता करना होगा कि लाभ हुआ या हानि। अभी पिछले क्वेश्चन में तो आपको पता था कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, लेकिन इसमें देखो, राम ने एक किताब 200 रुपए में खरीदी और 300 रुपए में बेची, तो उससे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब इसमें लाभ हुआ या ये हानि हुई है, किसको पता करना होगा, हमको। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसमें 200 रुपए क्या है क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य, और 300 रुपए है बेचा गया मूल्य। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। 200 रुपए में खरीदा और 300 में बेचा, तो फिर से लाभ होगा, ज्यादा में बेचा तो कितने का लाभ हुआ। तो ये अब आपको पता चलना होना चाहिए। लाभ बराबर क्या होता है, सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, बेचा गया मूल्य 300, और क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य वो है 200। 300 में से 200 गए, पीछे बचे 100,
तो 100 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ।